हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री स्टोरीज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 दिसंबर 2023 को विक्की कौशल की न्यू मूवी सैम बहादुर रिलीज़ होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टोरी एक महान और बहादुर इंडियन आर्मी के ऑफिसर सैम मानेकशॉ के ऊपर बनाई गई है। इनका जन्म सन 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनके पिताजी पेशे से एक डॉक्टर थे और सैम मानेकशॉ का सपना भी यही था कि वो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर ही बने। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके इन्होंने अपने पिता से गुजारिश की कि इन्हें भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाना है, लेकिन इनके पिता ने इस बात से इनकार कर दिया और इसी बात से गुस्सा होकर सैम मानेकशॉ ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को तोड़कर एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना देखा। इसी बीच सन 1932 को ब्रिटिश सरकार ने एक ब्रिटिश आर्मी वैकेंसी निकाली थी। मानेकशॉ ने जब इसका एड देखा तो उन्होंने भी तुरंत इसमें अप्लाई कर दिया और जब रिजल्ट आया तो इसमें सैम मानेकशॉ का भी नाम था। सैम मानेकशॉ को ट्रेनिंग के बाद 2nd बटालियन लाहौर में भेजा गया। साल 1942 में जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया था और वहां की पगोडा हिल पर अधिकार कर लिया। पगोडा हिल पर वापस अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैम मानेकशॉ को वहां सेना की एक टुकड़ी लेकर भेजा। सैम मानेकशॉ की वहां जीत हुई। युद्ध में लड़ते हुए उन्हें गोलियां लग गई। उनको लड़ते हुए देखा एक अफसर जिसका नाम था डेविड कोवन। डेविड कोवन ने युद्ध के बीच में सैम को अपना मिलिट्री कोर्स देते हुए कहा कि ये सिर्फ जिंदा ऑफिसर्स को ही मिलता है और इसी से वह उनको मोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हें अब जिंदा रहना है। और फिर मानेकशॉ के एक सैनिक ने उनको कंधे पर लेकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उनकी हालत देखी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये अब बच नहीं पाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है तो सैम मानेकशॉ का बड़े हंसते हुए जवाब था कि मुझे एक खच्चर ने लात मार दी है। इसी बात को सुनकर डॉक्टर हंस पड़े और उन्होंने सोचा कि इस सोल्जर को तो बचाना ही पड़ेगा। और लगभग बहुत लंबे समय के ऑपरेशन के बाद आखिर में वह जिंदा भी बचे। 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो सैम मानेकशॉ को लाहौर रेजिमेंट से गोरखा रेजिमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों ने अपने नागरिकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इसी से परेशान होकर वहां के लोग अधिक से अधिक संख्या में भारत में आने लगे। मामले को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ एक मीटिंग की और पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक मुंह तोड़ जवाब देने को बोला। लेकिन मानेकशॉ यह नहीं चाहते थे क्योंकि तब भारत के ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नज़रें थी और अगर चीन पाकिस्तान से मिल गया तो भारत की हार निश्चित थी। मानेकशॉ ने यह पूरा मामला इंदिरा गांधी को समझाया और युद्ध के लिए थोड़ा समय मांगा और फिर कुछ समय बाद यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ। जंग को शुरू हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि मानेकशॉ ने देखा कि अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो भारत का जीतना मुश्किल है। इसलिए मानेकशॉ ने ताकत के साथ साथ अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखाना शुरू कर दिया कि भारत उनसे हर फील्ड में आगे है। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पाकिस्तान के सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक हालत से हार जाएं और वास्तव में उनकी यह रणनीति काम आई और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। बताया जाता है कि जब पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेके तब उनकी संख्या और हथियार भारतीय सेना से ज़्यादा थे और यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी बल्कि यह पाकिस्तान पर एक ऐसा कड़ा प्रहार था जिससे कि उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया और दुनिया में बांग्लादेश नाम से एक नए देश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद मानेकशॉ देश के हीरो बन गए और उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से नवाजा गया। और फिर 15 जनवरी 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायर्ड ले लिया। लेकिन दोस्तों,
अपनी बेबाक अंदाज के लिए वह तब तक जाने गए जब तक कि 27 जून 2008 में 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। ऐसा चरित्र रखने वाले सैम मानेकशॉ के लिए एक लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारा चैनल द हिस्ट्री स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।